ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहाँ संपत्ति और संपन्नता तो थी, लेकिन आपसी तालमेल और समझदारी की कमी थी। इस कहानी के केंद्र में है एक बहू, जिसने अपनी सूझबूझ, धैर्य और बुद्धिमत्ता से न केवल बिखरते हुए परिवार को संभाला, बल्कि सबको ये सिखाया कि असली समझदारी क्या होती है। सुंदरपुर गांव के सबसे प्रतिष्ठित और धनी जमींदार दीनानाथ जी के बड़े बेटे राघव का विवाह पास के शहर की एक सुशिक्षित और शालीन लड़की किरण से हुआ था। किरण केवल दिखने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके विचार और संस्कार भी उतने ही ऊंचे थे। उसने अर्थशास्त्र में स्नातक किया था, लेकिन वो बड़ों का सम्मान करना और रिश्तों को निभाना बखूबी जानती थी। जब किरण पहली बार बहू बनकर दीनानाथ जी की हवेली में आई तो उसका स्वागत तो बहुत धूमधाम से हुआ, लेकिन घर का माहौल वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। दीनानाथ जी के 3 बेटे थे, राघव, माधव और राजीव। दीनानाथ जी की पत्नी कुसुम देवी एक सख्त स्वभाव की महिला थी, जो घर के हर फैसले पर अपना कड़ा नियंत्रण रखती थी। मझले बेटे माधव का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी दीपा थोड़े तेज और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। छोटा बेटा राजीव अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति गायब थी। हर कोई अपने स्वार्थ में लगा था। दीपा को लगता था कि बड़ी बहू के आने से उसका हक कम हो जाएगा, इसलिए वो किरण को देखते ही मन उससे मुकाबला करने की तैयारी में जुट गई। किरण ने घर में कदम रखते ही समझ लिया था कि यहाँ केवल पैसों की चकाचौंध है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट नहीं। कुसुम देवी हर बात पर हुक्म चलाती थी, दीपा बात बात पर ताने कसती थी और पुरुष वर्ग सिर्फ अपने काम से काम रखता था। एक दिन सुबह की चाय के समय दीपा ने जानबूझकर किरण से कहा, भाभी, हमारे घर के तौर तरीके थोड़े अलग हैं। यहाँ रसोई का काम नौकर करती हैं, लेकिन मालकिनों को हर चीज़ पर नज़र रखनी होती है। वैसे शहर की लड़कियों को तो देर से सोकर उठने की आदत होती है। आप कैसे संभालेंगी ये सब? किरण ने दीपा की कड़वाहट को भांप लिया था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीपा, शहर हो यह गांव, सुबह की ताज़ी हवा और अपनों का साथ, चाय का स्वाद हर जगह एक जैसा ही सुकून देता है। तुम फिक्र मत करो, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है। और हाँ, अब जब मैं आ गई हूँ तो हम दोनों मिलकर माँ जी का हाथ बटाएंगे। किरण के इस शांत और गरिमापूर्ण जवाब से दीपा का तीर खाली चला गया। कुसुम देवी ने भी किरण के इस परिपक्वता को देखा और चुप रही। शादी के कुछ दिनों के बाद कुसुम देवी ने किरण को रसोई की चाबी सौंपते हुए कहा, बहू, आज से 1 हफ्ते तक घर की रसोई और राशन का हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में है। हमारे घर में रोज दर्जनों मेहमान आते हैं। खर्च में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई इस घर को चलाने में कितनी काम आती है। ये किरण के लिए एक परीक्षा थी। दीपा ने चुपके से रसोई के मुख्य रसोइये रामू को अपने पक्ष में कर लिया था। उसने रामू से कहा कि वो किरण को सही से सहयोग ना करे, ताकि किरण सास की नज़रों में गिर जाए। पहले ही दिन दोपहर के भोजन के समय अचानक दीनानाथ जी के कुछ व्यापारिक मित्र घर आ गए। मेहमानों की संख्या करीब 15 थी। रामू ने किरण से आकर कहा, बड़ी बहू जी, सामान तो कम पड़ गया है और बाजार से सामान आने में 2 घंटे लगेंगे। अब इतनी जल्दी खाना कैसे बनेगा? दीपा मन ही मन खुश हो रही थी कि अब किरण की बेइज्जती तय है। कुसुम देवी भी चिंतित हो गई थी, लेकिन किरण घबराई नहीं। उसने तुरंत रसोई का मुआयना किया। उसने देखा कि घर में सब्जियां कम थी, लेकिन दालें, चावल, पोहा और सूजी भरपूर मात्रा में थे। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने रामू को डांटने के बजाय प्यार से समझाया और खुद काम में जुट गई। उसने शाही पुलाव बनाया, बची हुई सब्जियों और बेसन से स्वादिष्ट कोफ्ते तैयार किए, सूजी का हलवा और दही के शोले जैसे झटपट बनने वाली चीज़ें बनाई। ठीक 1 घंटे में किरण ने ऐसा शाही और स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया कि मेहमान उंगलियां चाटते ही रह गए। दीनानाथ जी के मित्रों ने खाने की जमकर तारीफ की और कहा, दीनानाथ जी, आपकी बड़ी बहू के हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। कुसुम देवी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया जब उन्हें पता चला कि किरण ने ये सब सीमित सामान में ही इतनी जल्दी किया है, तो उनका दिल पिघल गया। दीपा का प्लान फ्लॉप हो चुका था। बहू की समझदारी से घर की बेइज्जती होने से बच गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।